अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके वो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आज लास्ट डेट है। जिन्होंने भी अप्लाई किया है या जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कट ऑफ और टोटल सीट्स कितनी हैं और जो सीट अलॉटमेंट है वो कैसे हो जाती है। अगर किसी ने पहले कोई कॉलेज लिया हुआ है उसके साथ क्या होगा। अब अगर आपने काउंसलिंग की है दोबारा से तब क्या होगा। अब अगर आपने नहीं की है तब क्या होगा। ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग से रिलेटेड बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, आज 12 बजे तक आप प्रेफरेंस सेट कर सकते हो, प्रेफरेंस को लॉक कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो लिंक है वो डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। उसके बाद फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आपने की हुई है तो ठीक है, अगर नहीं की है तो आप कर देना, क्योंकि फिर आपको मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है ये लास्ट राउंड रहने वाला है, इसके बाद कोई राउंड नहीं होगा। तो आपके पास लास्ट चांस है, अगर आप चाहो तो अभी कर सकते हो। 12 बजे तक लिंक एक्टिवेट है। अब अगर हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने ऑलरेडी कॉलेज लिया था या ज्वाइन किया हुआ था, अब उनने दोबारा से यहाँ पे प्रेफरेंस को सेट किया या दूसरे राउंड में वो फिर से चले गए, तो उनके साथ क्या होगा। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपका स्कोर देखा जाएगा, आपकी कैटेगरी देखी जाएगी, उसके बाद कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, उसके बाद आपकी प्रेफरेंस देखी जाएगी। अगर आपने कोई कॉलेज सेट किया होगा और आपका स्कोर उस कट ऑफ में आता होगा, चाहे आपको पहले कोई भी कॉलेज क्यों ना मिला हो, आपका कॉलेज चेंज हो जाएगा। आपको सेकंड राउंड में दूसरा कॉलेज मिल जाएगा और जो पहले राउंड की सीट है वो वैकेंट हो जाएगी, वो किसी और को दी जाएगी। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिन्होंने भी सेकंड राउंड ज्वाइन किया है उनके साथ ये होगा अगर वो कट ऑफ में आए। अब अगर वो कट ऑफ में आए ही नहीं, उनको सीट मिली ही नहीं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ उनका पहले वाला कॉलेज ही रहेगा। तो इसलिए जिन्होंने भी सेकंड राउंड में यहाँ पे प्रेफरेंस सेट की है उनको उस हिसाब से प्रेफरेंस सेट करनी थी जिन कॉलेज में उनका टोटली इंटरेस्ट होता। सपोज़ अगर आपको पहले राउंड में कोई प्राइवेट कॉलेज आया था तो आपको सेकंड राउंड में सिर्फ गवर्नमेंट ही रखने थे। अगर आपकी विश होती कि नहीं मुझे गवर्नमेंट चाहिए और इस डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, ये वाला कॉलेज चाहिए, तो आपको सिर्फ वही रखने थे, क्योंकि फ़ीस आपने एक बार भरा था। अब आप ये सोचोगे कि ये तो भोपी वालों की गलती है, क्योंकि वो हमारा कॉलेज कैसे चेंज कर सकते हैं, या हमें पहले जो कॉलेज हमें मिला था हमें वही चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए क्लियर अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे गलती सारी आपकी ही रहेगी, क्योंकि आपने फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग क्यों की। अब अगर की तो वो कॉलेज क्यों रखे जिनमें आपको जाना ही नहीं था। तो ऑब्वियसली गलती आप पे ही है। यहाँ पे इस साल आपको रिलैक्सेशन दी गई, ऑनलाइन काउंसलिंग रखी गई, लेकिन आपको सोच समझ के ऑनलाइन काउंसलिंग करनी चाहिए। और इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब भी आप काउंसलिंग कराओ या प्रेफरेंस किसी भी, चाहे कोई भी फील्ड हो, जिसको इसमें एक्सपीरियंस होगा, जिसको इसके बारे में पता होगा, उसी से करवानी चाहिए। ऐसे आप खुद से कर देते हो या कंप्यूटर वाले के पास जाते हो, आपको खुद फिर पता ही नहीं होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, फिर आप बोलते हो बाद में हम नहीं जाएंगे। उसकी वजह से आप दूसरों को भी परेशान करते हो। जिसको उस कॉलेज में जाना होता है उस बेचारी की भी सीट आप खा जाते हो और फिर खुद भी नहीं जाते हो। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ऑनलाइन प्रेफरेंस या ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम इंसान को सिर्फ वही कॉलेज रखने चाहिए जिनमें इंटरेस्ट होगा या जिनमें आपको फिर बाद में जाना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ओवरऑल सारे रखते हैं, फिर जाते ही नहीं है। इसलिए फिर राउंड पे राउंड निकाला जाता है और यहाँ पे सीट्स इस तरीके से फिर ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जिन्होंने जिस हिसाब से काउंसलिंग रखी होगी, अगर वो काटा में आते होंगे तो पहले जो उनको कॉलेज मिला था वो कैंसिल हो जाएगा, उनको सेकंड राउंड का कॉलेज दिया जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, जो पहले आपको कॉलेज मिला होगा वो सीट वैकेंट हो जाएगी, वो किसी और को दी जाएगी। इस तरीके से ये पूरी सीट्स फिल की जाएंगी। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपका जो फ़ीस है पहले कॉलेज का वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिल जाएंगे। आप जाके दूसरे कॉलेज में आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, पहले कॉलेज की सीट आपको छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि वो किसी और को अलॉट हुई होगी तो ऑब्वियसली वो उसको दी जाएगी, आपको दूसरे कॉलेज की सीट दी जाएगी। और इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और हर किसी को सीट मिलेगी। जिस हिसाब से आपने काउंसलिंग की होगी उसी हिसाब से आपको सीट वगैरह दी जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम कट ऑफ के रिलेटेड बात करेंगे और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टोटल सीट्स के रिगार्डिंग, मैं आपको बताता हूँ इस राउंड में सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स का कॉलेज चेंज होगा,
कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीट मिलेगी क्योंकि फर्स्ट राउंड में जिनको नहीं मिली थी उनको इसमें मिल सकती है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कोर्स भी चेंज हो सकता है। ये आपकी सारी जो काउंसलिंग है उस पर डिपेंड करेगा, कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि सेकंड राउंड में क्या कट ऑफ होगा, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। पहले भी कोई आपको कट ऑफ नहीं रखा गया था कि सिर्फ इतने स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे, 30 पॉइंट्स वाले, 20 पॉइंट्स वाले, 40, कुछ भी ऐसा हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसमें 15 भी कट ऑफ जा सकता है, 10 भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है। क्योंकि पिछले राउंड की बात करेंगे तो 19 भी कट ऑफ गया था, किसी स्टूडेंट को 90 पे भी कॉलेज मिला था। तो ओवरऑल कट ऑफ के रिगार्डिंग डिस्कस करना ही अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर मैं आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ बचाई क्या, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ कुछ भी जा सकता है, किसी कोर्स का कट ऑफ कुछ भी जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज का लगभग यहाँ पे कैटेगरी का अगर हम देखेंगे तो 30-40 के अबो ही हो जाएगा, और बाकी हॉरिजॉन्टल का देखेंगे तो लगभग 25 से ही अबो हो जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे आपके रिज़ल्ट के बारे में, तो आपका रिज़ल्ट अब इस हिसाब से बनेगा जिस हिसाब से आपने प्रेफरेंस सेट की होगी, जिस हिसाब से आपके पास कैटेगरी होगी, जिस हिसाब से आपके पास पॉइंट्स होंगे। तो जल्दी आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। जिस हिसाब से इन्होंने सिर्फ एक ही दिन एक्सटेंड किया, आपका 29 था फिर 30 कर दिया, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपका जो लिस्ट है वो जल्दी आ जाएगा। विदिन वीक आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगा। लगभग आप 10 सितंबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, आपकी PDF आ जाएगी, तब मैं आपको सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।